नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आजादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। ये बात उस वक्त की है जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तब एक बंगाली युवा अपने दिलो दिमाग में राष्ट्र को आजाद कराने की पटकथा रच रहा था। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के प्रेरणा पुरुष, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक व आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष एक उग्र राष्ट्रवादी थे जिनकी देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बनाया। इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद पता चलता है कि आज ही के दिन 25 अक्टूबर सन 1924 को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। इस दिन को याद करते हुए हम नेताजी के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त भारतीयों का सिविल सर्विस में जाना लगभग असंभव था, लेकिन नेताजी ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के दम पर इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल कर लिया। पर उनकी मंजिल तो कुछ और ही थी। उनका लक्ष्य तो भारत को आजाद देखना था। इस लक्ष्य के चलते सन 1921 में उन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, जहां उन्होंने आजादी को लेकर देश भर के नेताओं से मुलाकात की। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की तर्क शक्ति, निडरता के कायल हो चुके थे। नेताजी भी गांधी का उतना ही सम्मान करते थे, पर वे अहिंसा के विचारों से कतई सहमत नहीं थे। वे हमेशा से बिना शर्त स्वराज के पक्षधर थे और इसी के चलते उन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया था। बोस का मानना था कि बिना खून से सींची आजादी का बीज अंकुरित होना खुली आंखों से ख्वाब देखने जैसा है। परिणाम स्वरूप वे कांग्रेस छोड़कर कोलकाता वापस आ गए और वहीं चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी के लिए काम करने लगे। 1924 में वे कोलकाता के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत के कुछ काल में उन्हें यूपी के अलीपुर जेल में रखा गया। बाद में वहां से मांडेल जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वो आए और कोलकाता मेयर चुने गए। सिविल सर्विस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद से नेताजी की गिरफ्तारी का सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन उनकी चालाकियों के चलते बेचारे गोरे हमेशा मुंह की खाते रहे। कितनी ही बार तो ऐसा दृश्य बनता कि पहरेदार महीनों उनके घर व कमरे के बाहर इस विचार से डटे रहते कि घर के भीतर अपने कमरे में ही बंद होंगे। लेकिन स्थितियां इसके उलट हो जाती और वो शहर और देश में बाहर आना जाना भी कर लेते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व परतंत्र भारत के दौर में समूचे विश्व में फैला। अब तक का सबसे शक्तिशाली व श्रेष्ठ खुफिया विभाग उन्होंने आजादी के लिए तैयार किया था। उनकी ये खूबियां हमेशा ही अंग्रेजी हुकूमत के लिए गले की फांस बनी रही। नेताजी को याद करते हुए आज उनके बारे में बस इतना ही। इंडिया रिपोर्ट पर आगे भी महापुरुषों और उनके जीवन काल की चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।